हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी ये ब्लॉग जो है ये कल वाला ही ब्लॉग है जो आप लोगों ने कल देखा था, उसी के आगे का है। क्योंकि मैंने काफ़ी देर तक अपना वीडियो रिकॉर्ड किया था, और लेकिन मैं एक दिन में नहीं आप लोगों को पूरा वीडियो भेज पाई, क्योंकि फिर वो उसकी लेंथ ज़्यादा हो जाती वीडियो की, तो आप लोग बोर हो जाते, इसलिए मैंने उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो जहाँ पर मैंने एंड किया था, पूजा कर रही थी, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ। चाय बन गई है, तो बस चाय लेके जाते हैं बनने के लिए। शायद मैंने उसी वाले ब्लॉग में रख दी थी, मुझे याद नहीं आ रहा है सही से। तो बस यहाँ पे चाय लेके जाएंगे, चाय पियेंगे, और चाय पीने के बाद फिर मैं बैठ गई यहाँ के पालक को साफ़ करने के लिए, क्योंकि कल मुझे बनानी है पालक की पकौड़ी। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी ये लेके आए हैं सब्ज़ी कुछ, तो मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ, इसको साफ़ कर दूँगी। देखना क्या, वैसे तो कीड़े वीड़े तो नहीं थे, पर पत्ते ना कोई कटे फटे से होते हैं। फिर उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी, साफ़ करके लाई हूँ पालक को। तो यहाँ पे मैं इसको धुल के रख दूँगी, क्योंकि इसका पानी निकल जाएगा। तो इसको मुझे 3-4 बार धुलना पड़ा टेप के पानी से, फिर 2 बार मैंने धुला इसको आरओ के पानी से, तब जाके ये कहीं साफ़ हुई है अच्छे से। और मेरा मन नहीं करता कि मैं एक बार धुल के ही बस रहने दूँ। मैं जब तक उसमें मुझे लगता रहेगा कि नहीं अभी ये साफ़ नहीं हुई, तब तक मैं उसको धुलती ही रहती हूँ। तो बस इसको धुल के अच्छे से और रख दूँगी, इसका पानी निकल जाएगा तो फिर मैं इसको काट भी दूँगी। अभी काट के रखूँगी, क्योंकि क्या होता है कि इसमें ना काट के रखेंगे और ढक के रख देंगे तो सुबह के लिए आराम हो जाएगा, मुझे थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी काम करने की। क्या होता है कि जैसे कि सुबह बहुत सारे काम हो जाते हैं, फिर कल संडे भी है, तो ना घर के भी काम, बच्चे भी घर पे ही रहेंगे और उनके पेपर भी चल रहे हैं, तो उनको पढ़ाना भी है। तो जो चीज़ें आप कर सकते हो पहले से, तो वो आप करके रख सकते हो। जैसे सुबह की ब्रेकफास्ट की तैयारी है, कोई ऐसी चीज़ बननी है जो आप शाम को ही उसकी पहले तैयारी करके रख दो, और उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब ख़राब नहीं होगी, तो आपको कर लेना चाहिए। और लंच की तैयारी है, जो भी है, मतलब आप पहले कर सकते हो तो कर लीजिए, उसको ज़रूर करके रखना चाहिए। इससे खुद को ही हेल्प मिलती है, क्योंकि दूसरा तो आएगा नहीं आपके काम बनाने के लिए। अगर आप अकेले हो घर में काम करने वाले, तो है ना, जैसे 1 से 2 लोग होते हैं तो फिर चल जाता है कि किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया। और जब अकेले हो तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हो जाती हैं एक साथ, क्लीनिंग भी करनी है, किचन भी देखनी है, बच्चे भी देखने हैं। तो बस यहाँ पे फिर मैं पालक को मैंने धुल के रख दिया, और यहाँ मैं करने लगी थी रोटियां बनाने लगी थी, क्योंकि टाइम हो गया है 8:30 का, और मेरे यहाँ खाना जल्दी हो जाता है, 8 बजे तक तो बनने ही लगता है। कभी कभार बस थोड़ा बहुत लेट हो जाती हूँ, जैसे कि आज काम थोड़ा ज़्यादा था, और ये सब्ज़ी वगैरह रात अभी लेके आए हैं, तो फिर मुझे तभी साफ़ करनी पड़ी, तो उसमें भी टाइम लग गया। तो रोटियां बना के मैंने रख दी, और खाना पीना हो गया है। तो सभी ने साथ में ही खाया, किसी ने ऐसे पहले कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बनाती जा रही हूँ, बच्चों ने इन्होंने खा लिया, और कभी कभी ये बोल देते हैं कि नहीं चलो साथ में ही खाएंगे, बना लो। तो फिर बना के ले गए, फिर खाया, खाने के बाद आके बर्तन धुले सारे। और यहाँ पे मैं अभी पालक को, इसका देखा मैंने पानी निकल गया था, तो बस अभी किचन में पोंछा लगाना है मुझे। बच्चों ने दूध भी नहीं पिया है अभी, तो वो भी अपने पी लेंगे आके। और यहाँ पे जब तक मैं इसको पालक को काट के रख दूँगी, क्योंकि इसको रख देंगे तो ठीक रहेगा, ढक के रख देंगे। एक टेंशन ही होती है किसी चीज़ की चॉपिंग करनी हो, वो भी इन चीज़ों की जो कि मुझसे बनती नहीं है बिल्कुल भी। ये पालक वगैरह काटते मुझसे नहीं बनती सही से। पहले तो मैं इनसे ही कटवाती थी कि आप कर दो, मैंने सारा करके रख दिया, बस आप काट दो। ये अच्छी काट देते हैं, काटते हैं चॉपिंग बोर्ड पे ही है, पर इनसे ना छोटी छोटी कट जाती हूँ। मुझसे पहले नहीं करती थी, अब तो मैं काफ़ी करने लगी हूँ, क्योंकि इनसे 10 बार बोलना पड़ता है, तब कहीं जाके ये काम की सुनते हैं। अपना फ़ोन में बात कर रहे हैं तो फ़ोन में बात में ही बिजी है, या फिर ये फ़ोन देख रहे हैं तो उसमें ही बिजी है, या अपना वर्क कर रहे हैं ऑफिस का, तो इनको ऐसे ही रहे, इनका हाँ कर देंगे, हाँ कर देंगे। मुझे लगता है कि कोई काम है तो बस जल्दी जल्दी करो, उसको एक तरफ
फिनिश करके डन करके और एक तरफ बस फिर फुर्सत हो जाओ। तो यहाँ पे जो मेरी प्रेस थी वो मैंने 3 टुकड़ों में की है, इसलिए कि पहले की फिर संध्या आरती का टाइम हो गया तो संध्या आरती की, बच्चों को दूध छान के दिया, चाय वगैरह बनाई, उसके बाद मैं फिर बैठी थोड़ी देर के लिए। तो पालक साफ़ करके बैठी थी मैं थोड़ी देर के लिए, 15-20 मिनट बैठ पाई, जब तक फिर 8:30 हो गया तो मैं फिर से चली गई खाना बनाने के लिए। तो अभी मैं फिर से बैठी थी आके, पालक को काट के रख दी फ्रिज में और किचन पूरा क्लीन करके। तो मुझे 1 घंटा और लगा अभी प्रेस करने में। तो अभी बज रहा है 10:30 और बस प्रेस हो गई है। तो मैं जा रही हूँ, बस अब इन कपड़ों को जगह पर रख दूँगी और प्रेस हो जाती है ना तो बहुत बड़ा काम निपट जाता है, बहुत ही बड़ा, क्योंकि कपड़े डले रहते हैं, बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इधर रखे उधर रखे, पता चले कोई कपड़ा ऐसा है कि वो अर्जेंट वही पहनना है और वो में प्रेस किया हुआ नहीं है, तो फिर मुझे बहुत उलझन सी होने लगती है कि मैंने क्यों नहीं की। एक तो कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं फिर बहुत ज़्यादा। तो अभी इनों के जो मैंने कल अभी धुले हैं वो भी मुझे 1-2 दिन में मैं उनके में भी करके रख दूँगी। वीक का मतलब फ्राइडे सैटरडे का वेट नहीं करूँगी, बीच में ही कर दूँगी। 4-6 कपड़े हैं, ज़्यादा नहीं है। तो बस यहाँ पे बच्चों की ड्रेस रख दी है, अपना सूट रख दिया है, वो अभी ये हैं इनके कपड़े, तो बस इनको रखते हैं। और मैं इतना थक चुकी हूँ आज, इतना ज़्यादा कि मैं 4 बजे उठ गई थी, तब से मैं कंटिन्यू काम में ही लगी हूँ। मैं 1 मिनट को नहीं बैठी, 10:30 बज गया है। काम सा काम नहीं है, पता ही नहीं चलता कि मैंने किया क्या है। बस प्रेस दिख रही है सही से और तो कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे। तो बस यहाँ पे मतलब करने को हो तो बहुत सारे काम हो जाते हो, नहीं करना है जिसको तो नहीं करना है। जबकि मेरी स्टिचिंग तो हो ही नहीं पा रही, उसका नंबर तो आ ही नहीं पा रहा है, कब करूँगी मैं। फिर उसके बाद कपड़े रखने के बाद मैंने हाथ मुँह धुला अपना और कपड़े चेंज किए, कान्हा जी को सुलाया और बस फिर आगे मैं जा ही रही थी बैठने के लिए। फिर मुझे याद आया कि आइसक्रीम रखी है, कल लेके आए थे और याद नहीं रही कल खाने के लिए, तो फिर चलो अभी निकाल लेते हैं। तो मैं लेके आई, ये अमूल की है जो कि बहुत टेस्टी लगती है खाने में, बहुत ज़्यादा लगती है। ये तो अमूल की है और एक वो आती है बटर स्कॉच आती है, वो भी बहुत। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है, 9 बज गए हैं और मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए। घर में झाड़ू पोछा, नहाना, पूजा, कपड़े, मतलब सारा काम डन हो गया है, बस नाश्ता बनाना है। तो नाश्ते में आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक और प्याज की पकौड़ी। आज है संडे तो बच्चे भी घर पे हैं, तो बनाते, बच्चे तो कल भी घर पे थे, पर संडे का दिन ठीक रहता है नाश्ता बनाने के लिए कुछ अलग से, क्योंकि टाइमिंग की कोई वो नहीं रहती, टेंशन नहीं होती कि अब इतना टाइम हो गया कि लेट हो रहा है, किसी को जाना है किसी को नहीं जाना है, इन सब चीज़ों से फ्री रहते, टेंशन फ्री होके रहते हूँ संडे को। तो बस चलिए स्टार्ट करते हैं। प्याज मैंने काट के रख दिया है, कहाँ गया, ये है प्याज, मैंने बहुत सारा काट के रख लिया, इसको धुल भी दिया है। और हरी मिर्ची भी मैंने काट के रख दिए। तो पहले बच्चों की निकाल देंगे, तब फिर इसमें ऐड करेंगे अपने और इनके लिए, क्योंकि बच्चे नहीं खा पाएंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ फ्रिज से पालक निकाल के लाती हूँ। एक पालक जो कि मैंने कल शाम को, कल ही लेके आए थे, रात में 8 बजे करीब लेके आए थे, और तभी मैंने फिर नहीं 7 बजे लेके आए थे, हाँ मार्केट से जब आए थे 7 बज गया था। तभी मैंने इसको साफ करके धुल के 3 से 4 बार, और फिर जब खाना बन गया था उसके बाद फिर मैंने इसको काट के रख दी थी। तो ये कटी हुई रखी थी ना, तो टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा काम करने में। तो कढ़ाई में ऑयल लेंगे, मस्टर्ड ऑयल लेंगे, क्योंकि हम लोगों को सब्जी पकौड़ी इसी मतलब सरसों के ऑयल में ही अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे ऑयल लेके गर्म करने के लिए रख देंगे इसको, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद गैस को ऑन करेंगे, क्योंकि इसको मिक्स करने में पालक, प्याज और जो बेसन है और थोड़े बहुत मसाले, इनको मिक्स करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इस वजह से मैं थोड़ा सा देर में उसको ऑन करूँगी गैस को। तो यहाँ पर मैंने प्याज और पालक पहले इस वाले बॉल में लिया, फिर मुझे लगा कि नहीं इसमें नहीं बनेगा मिक्स करते हुए, तो मैं दूसरे में ले लिया, वो इससे थोड़ा सा बड़ा है। तो उसमें पालक है और प्याज है, मिर्ची, हरी मिर्ची मैं अभी नहीं ऐड करूँगी, वो मैं बाद में करूँगी, क्योंकि पहले बच्चों की निकाल देंगे तब। और ये बेसन है, एक घर का बेसन है, मतलब जो चने होते हैं उसके देउल बनाए गए, फिर देउल बना के फिर उसका बेसन बनाया गया। तो ये घर का बेसन है, प्योर बिल्कुल। तो बस यहाँ पे
मैं इकट्ठा ही पिसवा के रख लेती हूँ 3-4 किलो, मतलब नहीं सॉरी 2 किलो या 2.5 किलो इतना पिसा के रखती हूँ। हाँ, एक बार 3-4 किलो इन्हें पिसा के रखा, फिर वो यूज नहीं हो पाया, ख़राब हो गया था। तो बस फिर जब से मैं थोड़ा कम पिसवाने लगी हूँ तो ये आराम से चल जाता है काफ़ी दिन। एक तो साफ़ सुथरा रहता है, इसमें कीड़े भी नहीं पड़ते हैं, टाइम रहते ही ख़त्म भी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा खटाई लिया है, मतलब अमचूर पाउडर और गरम मसाला ले लिया है, और थोड़ा नमक, मतलब नमक तो टेस्ट के अकॉर्डिंग मतलब ऐड करेंगे। तो बस, और पानी, तो पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, क्योंकि एकदम नहीं कर सकते, कहीं ज़्यादा हो गया तो फिर बेसन ही बेसन हो जाएगा, क्योंकि फिर उसको क्योंकि अगर वो पतला हो गया तो फिर गाढ़ा करने के लिए उसमें बार बार बेसन मिलाना पड़ेगा, तो फिर टेस्ट ख़राब हो जाएगा पकौड़ी का। तो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड किया उसमें 2 से 3 बार में, जैसे ही उसको मिक्स करती गई उसी तरह से। तो यहाँ पे हो गया था 10 मिनट के लिए, उसको रख भी दिया था, और बस अभी ना कढ़ाई भी गर्म हो गई है उस 10 मिनट में। तो बस मैं बनाने लगी हूँ, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और बच्चे भी पूछ के गए मम्मा क्या बना रही हो, शायद काफ़ी दिनों बाद बना रही हूँ, मुझे भी याद नहीं है लास्ट टाइम कब बनाई थी। आलू की बनाई थी, वो भी पालक की नहीं, पालक की तो मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। खाई तो है, घर पे खाई है, मतलब मम्मी के यहाँ, मायके में, ससुराल में, तो ससुराल में सासू माँ ने बनाई है और मायके में मम्मी ने बनाई है। तो अपने हाथ से बना के पालक की पकौड़ी मैंने कभी नहीं खाई, ज़रूरत ही नहीं पड़ी तो बस आलू की तो मैं खा लेती हूँ चाहे जब। तो बस यहाँ पर इनको फ्राई करते हैं, और इनको स्लो फ्लेम पे ही करना पड़ता है, क्योंकि ये नहीं तो बाहर बाहर सिक जाएंगी और अंदर ये कच्ची रह जाएंगी, फिर जो कोई खाएगा उसके पेट में दर्द होगा, फिर वो मुझे गाली देगा तो इस वजह से टाइम बहुत लगा इनको सेकने में, लेकिन अच्छे से सेकी थी और सभी को अच्छी भी लगी थी, बहुत टेस्टी बनी थी। मैंने कि जब खाई लास्ट में, क्योंकि बनाने वाले को तो सबसे लास्ट में ही मिलता है, चाहे इतनी खुशी मना ले वो, उसको नहीं मिलती है जल्दी। तो बस यहाँ पे देखते हैं। तो ये पहली थाली जो निकाली थी मैंने प्लेट में, वो बच्चों के लिए थी, 2 बार निकाली बच्चों के लिए, पर उन्होंने 1 बार ही लिया था। तो बस यहाँ पे फिर मैं नाश्ता करके और सारा काम करके किचन का फिर बैठ गई थी। यहाँ अभी टाइम है बहुत खाने में, तो मैं यहाँ पे परी के बालों में ऑयल, मतलब तेल लगा देंगे, क्योंकि आज इसका हेयर वॉश हुआ था संडे में। मैंने नहीं किया, मैंने इसलिए नहीं किया आज क्योंकि कल मुझे मंडे है तो फास्ट रखना है, तो मैं कल ही हेयर वॉश करूँगी। अब आज करते कल फिर करते, इस वजह से मैंने सोचा कि कल ही कर लेंगे, एक दिन में क्या चला जाता है। तो यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई भी चल रही थी, तो मैंने इसको कहा आप अपना मतलब पढ़ाई करो, और मैं रिवीजन कर रही है, कंप्यूटर का पेपर है, तो याद तो मैंने पहले ही करा दिया था, पूरा अच्छे से याद है। दो लेसन आने हैं, दोनों बिल्कुल कंप्लीट हो रखे हैं। एक भी मतलब क्वेश्चन या फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो उसको ना याद हो, दोनों का कंप्यूटर का ही है। तो फिर मैंने उसकी बालों की चोटी बना के और फिर मैं यहाँ बैठ गई थी नेल्स कट करने के लिए, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें रह जाती हैं ना तो फिर रह ही जाती हैं बच्चों को, उनको क्या है, वो तो अपना बोलेंगे भी नहीं, फिर स्कूल में जाके उनको डांट पड़ेगी। दूसरी बात, नेल्स बड़े होने बच्चों की भी अच्छी बात नहीं है। बच्चों की क्या, मैं खुद नहीं रखती हूँ कभी बड़े नेल्स, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बस यहाँ पर मैं अनाया की तो मैंने कट कर दी है, अब अनाया की कर रही हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने करूँगी। तो चलिए ब्लॉग का एंड करती हूँ। ब्लॉग कैसे लगा आप लोगों को कमेंट्स करके ज़रूर बताना। मिलते हैं कल, बाय।